अजी सुनते हो? मैं क्या कह रही थी। सारा दिन अखबार और फोन में घुसे रहते हो। कुछ ध्यान भी है कि घर में क्या चल रहा है? घर में चलने और चलाने के लिए तुम ही काफी हो भाग्यवान। मुझे क्यों जबरदस्ती घसीट रही हो? आपको ना घसीटूं तो क्या पड़ोसी को घसीटने जाऊं? अपने घर के मामले में यहाँ जाने क्या क्या चल रहा है और आपके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। मतलब मैं अकेले ही पागल होती रहूं? आप खुद में डूबे रहेंगे। रि- रिटायरमेंट के बाद अब 24 घंटे 365 दिन तुम्हारे साथ ही होता हूँ। फिर भी तुम्हारी शिकायतें खत्म नहीं होती। अच्छा चलो बताओ, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम बात को जलेबी की तरह घुमा रही हो? साफ साफ बोलो ना। मैं और बहू रोज रोज कह रहे हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा। इतने भी भोले तो नहीं है ना आप। जब से मानसी आकर गई है, उठते बैठते दोनों यही चर्चा कर रहे हैं कि हमारा इतना छोटा सा तो परिवार है, फिर भी सब लोग इकट्ठे हो तो घर छोटा पड़ जाता है। ग- घर छोटा है, घर छोटा है, 100 बार बोल चुके हैं दोनों, पर आपको सच में कुछ समझ में नहीं आया। बहू उस दिन मानसी के जाने के बाद कह रही थी ना कि हमें इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि अब हमारे लिए यह घर छोटा पड़ रहा है। हाँ बोलते तो हैं, और इसमें गलत भी क्या है? जिस समय ये 2 BH का घर मैंने खरीदा था, उस समय इतनी ही औकात थी, और तब दोनों भाई बहनों की शादी भी नहीं हुई थी, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। अब कभी कभी मानसी दमादसी और बेटे के साथ आते हैं, मयंक और बहू है, तो हमें हॉल में एडजस्ट करना पड़ता है। शायद यही बात मयंक और बहू को अखर रही होगी। अखर नहीं रही है। वो लोग हर शाम ऑफिस के बाद घर देखने भी जा रहे हैं। कल भी देखो ना, आपने कितने सारे फ्लैट के पर्चे लेकर लौटे हैं। बहू बोल रही थी कि एक फ्लैट तो बहुत पसंद आया, आप लोग और दीदी जीजी को देखकर ओके कर देंगे तो ले लेंगे हम। मयंक भी बोला, हाँ मम्मी, बहुत अच्छी लोकेशन भी है और अच्छी सोसाइटी भी, तो अच्छी बात है ना। हमारे बच्चे इतने समझदार हो गए हैं, घर पसंद कर आए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, उल्टा तुम तो शिकायत कर रही हो। अरे घर खरीद रहे हैं, ये दुख की बात नहीं है। दुख की बात तो ये है कि वो लोग कह रहे थे कि नया घर पसंद आए तो इस घर को बेच देंगे ताकि लोन में काम पड़े। हाँ तो इसमें गलती क्या है? एक ही शहर में दो दो घर रखकर करेंगे भी तो क्या? बेच लेंगे तो बड़ा घर खरीदने में मदद हो जाएगी। ये कोई हमारा पुश्तैनी घर थोड़ी ना है जो इसमें हमारी भावनाएं जुड़ी हो। वो बात नहीं है जी। देखिए, अभी तो घर बेचकर सारे पैसे मैं अपने नए घर में लगा लेगा, पर आपको याद है या भूल गए, मानसी के पैसों का क्या होगा? हाँ, ये बात तो सोचने वाली है तुम्हारी। इस पर तो मेरा एक बार भी ध्यान नहीं गया। देखता हूँ, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल ही आएगा। ये कहकर उमाकांत भी सोच में डूब गए। दरअसल 10 साल पहले जब उमाकांत जी ने ये 2 BH के फ्लैट खरीदा था, तब मानसी पढ़ाई खत्म करके नौकरी करने लगी थी और मैं की पढ़ाई बस खत्म हुई ही थी। हालांकि मानसी की शादी करनी थी, तो उमाकांत जी और माधवी घर खरीदने के पक्ष में नहीं थे, पर उनके एक मित्र के संबंधी पैसों की जरूरत के कारण काफी कम दामों में बेच रहे थे और मानसी और मयंक भी लेने के दबाव बना रहे थे, तो भगवान का नाम लेकर उमाकांत ने घर खरीद लिया। तब एक अच्छी खासी रकम मानसी ने भी बिना मांगे नानकुर करते पिता के हाथों में रख दिया था। जब उतनी ही रकम थी, वो लोन लेने की सोच रहे थे। 1-2 साल के बाद उनकी ही बिरादरी के नतीन का रिश्ता आया और नौकरीशुदा सुंदर लड़की देकर पिता ज्यादा ताम झाम के मानसी की भी शादी बड़े ही आराम से हो गई। 2 साल पहले मई की भी शादी आशी से हो गई थी। उनकी अभी अभी एक प्यारी सी बेटी हुई थी।
अब जब उसे देखने नितिन और वंश आए थे, उस दरमियान एक कमरा बेटी और एक कमरा बेटे को देकर जब मयंक और आशी ने माता पिता को हॉल में सोते देखा, तभी सोच लिया था कि अगली बार दीदी के आने से पहले एक बड़ा फ्लैट ले लेंगे जिसमें मम्मी पापा का भी एक कमरा होगा। सोच तो अच्छी है, पर माधवी ये सोच सोच कर परेशान थी कि मानसी ने जो इस घर में पैसे लगाए थे उसका क्या। जब नया घर ले लिया जाएगा तो उसके मन में तो ये बात आएगी ना कि भाई ने घर बेच दिया, उसमें उसके भी पैसे लगे थे और अपने नाम घर खरीद लिया। अगर वो रकम जो उसने उस वक्त लगाया था वो उसे वापस भी कर दिया जाए तो ऐसा करने से उसे दुख होने का भी डर था। इतने अच्छे संबंध है भाई और बहन के, कहीं ये मकान और पैसा उनके संबंधों को खराब ना कर दे। वैसे भी कुछ साल पहले ही मानसी भी अपने शहर के पोश इलाके में एक फ्लैट खरीदा था, उसके भी तो बहुत पैसे लग गए होंगे उसमें। बेटी दामाद दोनों कमाते हैं तो क्या खर्च भी तो बहुत है उनके। यही सोचकर माधवी को अंदर अंदर खाए जा रही थी, जो आखिरकार उसने उमा कांजी से कह भी दिया था। 2 दिन सोचने के बाद उमा कांची बोले, माधवी मैंने सोच लिया है, मानसी से बात करके आता हूँ। क्या बात करेंगे? तुम देखो तो सही, तुम देखो तो सही। ये कहकर उमा कांची ने बेटी को फोन लगा दिया। सबके बारे में पूछने के बाद बोले, बेटा तेरा भाई तो ये घर बेचना चाह रहा है इससे बड़ा घर खरीदने के लिए। ये तो मुझे पता है पापा, आशी ने वीडियो कॉल पर वो घर दिखाया भी था मुझे। अच्छा, तो बेटा मैं ये कह रहा था कि इस घर में जो तेरे पैसे लगे थे वो तो तुझे वापस लेने पड़ेंगे। मैंने ऐसा बहुत दिनों से सोच रखा है, पर आज मौका भी है और समय भी है। तुम अगर अपना अकाउंट नंबर दे दे तो। ओ पापा, मुझे भी तो आपको कुछ लौटाना था। क्या? आपका ये शरीर, आपके संस्कार, आपकी शिक्षा दीक्षा और अपनी नौकरी, आपके पास ये सब वापस करने के लिए जो अकाउंट है ना, उसका नंबर दे दो। बेटा तुम भी ना, मैं तो बस इतना कह रहा था कि पैसों में हमेशा साफ सुथरा रहने से रिश्ते कभी खराब नहीं होते। नहीं नहीं, मैं भी तो हिसाब किताब बराबर करने की बात कर रही हूँ ना पापा। आप पैसे वापस करो, मैं ये सब वापस करती हूँ। शादी से पहले तक वो मेरा घर था क्या पापा? क्या नए रिश्तों को निभाने की यही शर्त है कि पुराने रिश्तों को छोड़ देना? घर बदल जाएगा तो क्या मायके और रिश्ते भी बदल जाएंगे? रुलाएगी क्या अपने पापा को? देख बेटो, थोड़ा व्यवहारिक होकर सोच। तूने भी तो अभी घर खरीदा है, तेरे पर भी खर्च है, जिम्मेदारियां हैं। माना मयंक तेरा भाई है, पर वो भी अब शादीशुदा है, उसे भी तो अपनी जिम्मेदारी निभाने का एहसास होने दे। पापा, आप वही हैं जो हमें बचपन में कहते थे कि तुम दोनों भाई और बहन हमारी 2 आंखें हो, एकदम बराबर। मुझे समझाते थे कि अपने छोटे भाई का हमेशा ध्यान रखना, वो जितनी हमारी जिम्मेदारी है उतनी ही तुम्हारी भी। उस जिम्मेदारी से निवृत्त कब कर दिया आपने मुझे पापा? आप अपने पैसे वापस मांगते क्या पापा मयंक से, या मुझसे कभी पैसे मांगे आपने? और हाँ, अब मयंक भी छोटा बच्चा नहीं है। पापा, आपको पता है जब मैंने घर खरीदा था ना, तो वो एक चेक पकड़ा गया था मुझे, और मुझे आप दोनों से भी बताने को मना कर दिया था। जैसे बचपन में मुझसे अपनी बदमाशियां बताने और आप दोनों को ना बताने की प्रॉमिस करता था। कहते कहते मानसी की आवाज रुक गई। अच्छा, अपना मक्कू इतना बड़ा हो गया? हाँ, और आप कहते हैं पैसे वापस ले लो। उतने पैसे में भाई मिल जाएगा क्या पापा? माधवी, हम शायद अब तक अपने बच्चों को कम करके आंक रहे थे। इससे ज्यादा समझदार है हमारे बच्चे, और हमें इनके बीच पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये संभाल लेंगे अपने रिश्ते हमारे बाद भी,
उमा कांची ने फोन रखने के बाद संतोष भरे शब्दों में माधवी को समझाया। माधवी भी भावुक हो उठी। एक 3 कमरों का खूबसूरत सा फ्लैट सबकी पसंद से तय हुआ, वही जिसे वीडियो कॉल पर मानसी और नितिन ने भी देखा और सहारा था। रजिस्ट्री वाले दिन सब तैयार होकर पहुंचे। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जब मयंक ने उमा कांची और माधवी को दस्तक करने के लिए कहा तो वो दोनों मयंक और आशी का मुंह देखने लगे। पापा जी, मम्मी जी, पहली बात तो वो घर भी आपके नाम से था, तो ये भी आपके नाम पर ही होगा। दूसरी बात, इससे आपको ऐसा लगेगा कि आप हमें रख रहे हैं, जैसे अब तक रखते आए हैं, हम आपको नहीं। तो इतना क्यों सोचना, कर दीजिए ना दस्तक। उमाकांत माधवी की आंखें झिलमिला उठी। दस्तक करते करते उन्हें तो लगा था कि मयंक और बहू के नाम पर घर लेगा, पर सच में आज एहसास हुआ उनकी परवरिश सफल हो रही है। बेटा बेटी सच में उनकी दो आंखें ही हैं, और उतने ही अच्छे दोनों के जीवन साथी जो उन्हें रिश्ते निभाने की बराबरी की भागीदारी दे रही है। उनकी दोनों आंखें आज और अच्छे से खुल गई है, और उन्हें भी इस कलयुग में भी खूबसूरत रिश्ते दिखा रहे हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।